एक एसपी साहब अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ पुलिस की गाड़ियों के साथ एक कॉलोनी में जाते हैं जहां पर एक बुजुर्ग महिला का मकान था। उस मकान के अंदर एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी और एसपी साहब जाकर उस बुजुर्ग महिला से मिलते हैं। अब इस बात को देखकर उस कॉलोनी के सभी व्यक्ति बड़े ही हैरान हैं कि कौन है ये लड़का और इस महिला से मिलने के लिए क्यों आया है, क्योंकि पिछले 4 साल से कोई भी व्यक्ति उससे मिलने के लिए नहीं आया था और वो सभी लोग उस महिला को हीन दृष्टि से देखा करते थे। कौन थे वह एसपी साहब और किस वजह से उस बुजुर्ग महिला से मिलने के लिए आए थे, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक शहर के अंदर एक कॉलोनी होती है, जिस कॉलोनी के अंदर एक बुजुर्ग महिला रहा करती है। उन्होंने अभी अभी इस कॉलोनी के अंदर एक मकान खरीदा है जिसके अंदर एक छोटा सा गार्डन है और सुमित्रा जी अक्सर अपने गार्डन की देखभाल किया करती हैं। अब स्टार्टिंग में जब ये महिला यहाँ पर रहने के लिए आती है तो कॉलोनी के सभी लोग इनको अलग तरह की दृष्टि से देखने लगते हैं, क्योंकि सुमित्रा जी अकेली इस घर के अंदर रहा करती थी और वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं किया करती थी। इस बात को देखकर सभी लोगों में अलग तरह की विचारधाराएं बनने लगती हैं और यह विचारधाराएं घूमते घूमते सुमित्रा जी के पास तक भी पहुंच जाती हैं। यानी कि वहां के लोग सुमित्रा जी को अच्छा नहीं समझा करते थे और वो समझते थे कि इसका कोई भी नहीं है, शायद इसका स्वभाव काफ़ी खराब होगा, इसी वजह से कोई इससे मिलने के लिए नहीं आता है। जब भी सुमित्रा जी कभी सामान लेने के लिए मार्केट जाया करती तो सभी लोग उसकी तरफ घूर घूर कर देखा करते और यह बात सुमित्रा जी को भी पता थी, लेकिन वो चुपचाप रहती है और इसी तरह से अपना समय व्यतीत करने लगती है। सुमित्रा जी के गार्डन में फूलों के पौधे थे और जब कॉलोनी के बच्चे उसके गार्डन से फूल तोड़ लिया करते तो वह शिकायत करने के लिए उनके घर तक जाया करती, लेकिन वो लोग उसकी शिकायत को जरा भी सुना नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सुमित्रा जी अकेले रहा करती हैं और ये हमारा वैसे भी क्या कर सकती हैं। इसके बाद सुमित्रा जी ऐसे ही अपने घर के अंदर रहती हैं और अपनी पुरानी बातों को सोचती रहती हैं। वह अपने बेटे के बारे में सोचती हैं, जिस बेटे को बचपन से उन्होंने पढ़ने लिखने की ट्रेनिंग दी थी और कहा था कि बेटा तू पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन जा, लेकिन 10वीं क्लास में आने के बाद वो फेल हो गया था। उसके बाद उसकी माँ उसे और भी ज़्यादा मोटिवेट करती है और जैसे तैसे करके वो 10वीं क्लास कंप्लीट कर लेता है। 10वीं क्लास तो उसने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन सुमित्रा जी का मन था कि बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने और उसके बाद उसका नाम रोशन करे, लेकिन फिलहाल तक ऐसा नहीं हो पाया था। इसके बाद सुमित्रा जी उस घर के अंदर ऐसी बनी रहती हैं और ऐसे ही करते हुए लगभग उन्हें 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल बाद अचानक से एक पुलिस की गाड़ी और उसके साथ पूरी सिक्योरिटी थी, वह आकर उस सुमित्रा जी के मकान पर रुकती है और रुकने के बाद उस गाड़ी से एक व्यक्ति निकलता है और सीधा सुमित्रा जी के घर में चला जाता है। अब 4 साल तक जिस घर पे कोई भी नहीं आया हो, अचानक से उस घर पे पुलिस की गाड़ी आती है तो सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं कि यह कौन है और यह किस वजह से इस बुढ़िया के पास आया है, क्योंकि सभी लोग उसे अब तक खड़ूस बुढ़िया समझा करते थे, लेकिन आज जैसे उसके दरवाजे पर पुलिस आई है तो उन लोगों को खड़ूस के साथ वह बुढ़िया और कुछ भी लगने लगती है। वह सोचते हैं कि ये कोई बड़ा कांड करके यहाँ पर आई है, इसी वजह से इसे कोई मिलने के लिए नहीं आता होगा और आज पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। इसके बाद जो व्यक्ति घर के अंदर गया था वह सुमित्रा जी से हंस हंसकर बातें करने लगता है और उनकी बातों की आवाज बाहर तक भी सुनाई दे रही थी। अब इन आवाजों को सुनकर उन लोगों का पूरी विचारधारा ही बदल जाती है और वह सोचने लगते हैं कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज है और ये शायद कोई इसके जानने वाला है। इस बात को सोचकर बस्ती के कुछ लोग, जिन्होंने उन्हें काफी ज्यादा परेशान किया था, यानी कि एक तो उनके पड़ोस में ही घर था जिस घर के अंदर अक्सर पार्टियां चला करती थी और जब सुमित्रा जी उनसे म्यूजिक बंद करने के लिए कहा करती थी तो वह बिल्कुल से नहीं मानते थे। सुमित्रा जी थक हार कर अपने घर में चुपचाप रह जाया करती थी और इस बात से उनको बड़ा ही डर लगता है और वह सोचने लगते हैं कि इसकी तो पुलिस से जानकारी है, हमारे ऊपर कोई केस ना कर दे। यही सोचकर वह भयभीत हो जाते हैं और पूरी कॉलोनी के अंदर यह बात फैल जाती है कि सुमित्रा जी के घर पर पुलिस आई है, पता नहीं आगे जाने क्या होगा। इधर सुमित्रा जी उस लड़के से बात कर रही थी और वह लड़का और कोई नहीं, सुमित्रा जी का ही बेटा था जिसका नाम था नवीन। दरअसल सुमित्रा जी के जो पति थे वो एक सरकारी नौकरी में थे और काफी दिनों पहले उनकी मौत हो गई थी। मौत के बाद नवीन और सुमित्रा जी अकेले रह जाते हैं और इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सुमित्रा जी को पेंशन मिला करती थी और उस पेंशन से सुमित्रा जी अपना और अपने बच्चे का भरण पोषण किया करती थी, लेकिन सुमित्रा जी चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा पुलिस अधिकारी बने ताकि वो उसके लिए कुछ काम कर सके।
इसी वजह से सुमित्रा जी बचपन से अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना चाहती थी और वह बार बार उसे पढ़ने लिखने के लिए कहा करती थी। लेकिन जैसे ही वह लड़का 10वीं क्लास में आता है तो 10वीं क्लास में फेल हो जाता है। इसके बाद सुमित्रा जी उससे कहती है कि बेटा अगर ऐसे चलेगा तो कैसे तेरा जीवन व्यतीत होगा। वह उसे उसके पिता के बारे में बताती है और कहती है कि बेटा तुझे पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना है ताकि तू अपने पिता के उस काम को कर सके जिसे वो चाहकर भी नहीं कर पाए और वो काम उनका अधूरा रह गया। इसके बाद जो उनका लड़का नवीन होता है वह वहीं से पढ़ाई लिखाई को चालू कर देता है और दिन रात एक करके अपनी स्कूली पढ़ाई को कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद वह ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है और ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद वह यहाँ से कोचिंग करने के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है और उसके लिए उन्हें कुछ पैसे चाहिए। अब पेंशन आया करती थी, उससे घर का गुजारा तो हो जाता था, लेकिन फिलहाल नवीन को कोचिंग के लिए कुछ ज्यादा ही पैसे चाहिए और उन पैसों का इंतजाम करने के लिए सुमित्रा जी अपने उस घर को बेच देती हैं जिस घर के अंदर उनके पति की यादें बसी हुई थी। वह काफी बड़ा घर था तो उस घर को बेचकर कुछ पैसे तो सुमित्रा जी ने नवीन को दे दिए थे और बाकी पैसों से एक कॉलोनी के अंदर एक घर खरीद लिया था। उस घर के अंदर वो अकेली रहा करती थी और बेटे को कोचिंग करने के लिए दूसरे शहर भेज दिया था। अब नवीन वहां पर रहकर दिन रात मेहनत करता है और लगभग 2 साल के बाद वो एक एसपी बन जाता है और एसपी बनने के बाद वहीं से अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है। सुमित्रा जी बराबर उसे पैसे भेजा करती थी जब तक उसने कोचिंग की थी और फोन पर उससे बातें किया करती थी। जब वह एसपी बन जाता है और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग रह जाती है तो वो घर आने के लिए बोलता है, लेकिन सुमित्रा जी उससे मना कर देती है, कहती है कि बेटा अभी नहीं, जब तू पूरी तरह से कामयाब हो जाए उसके बाद ही मुझे अपनी शक्ल दिखाना। इसके बाद नवीन अपनी माँ की बात को मानते हुए वहां से ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। जैसे उसकी पोस्टिंग होती है तो उसके बाद फौरन से वे अपनी माँ से मिलने का फैसला करता है और वहां से गाड़ियों में बैठकर यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद नवीन अपनी माँ से कहता है कि माँ चलो अब उस काम को कर देते हैं जो पिताजी का सपना था और वो अभी तक अधूरा रह गया है। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा अभी नहीं, अभी तुझे 1-2 साल ड्यूटी करनी होगी और उसके बाद ही हम उस काम को करेंगे। उसके लिए तुझे पूरी तैयारी करनी है और इसके लिए थोड़ा सा समय और लगेगा। इसके बाद नवीन अपनी माँ से आज्ञा लेता है और वहां से अपनी ड्यूटी को करने के लिए चला जाता है। नवीन ने अपनी माँ से भी कहा था कि तू भी मेरे साथ चल माँ, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया था और कहा था कि बेटा मेरा यहीं पे मन लगता है और मैं यहीं पे रहूंगी, जब तक तू अपने पिताजी की उस इच्छा को पूरा नहीं कर देगा जब तक मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। इसके बाद नवीन ड्यूटी करने के लिए चला जाता है और वहीं पर रहकर मेहनत और ईमानदारी से ड्यूटी करने लगता है। जो उसके पिताजी का अधूरा सपना था उसको पूरा करने के लिए वह बहुत ज्यादा मेहनत करता है और इधर उधर अपनी जानकारी भी बढ़ा लेता है। इधर एसपी साहब की माँ जो सुमित्रा थी वह उस कॉलोनी के अंदर माहौल में बहुत ज्यादा चेंजिंग देखती है। जब से सुमित्रा जी के घर पर वो पुलिस वाले आए हैं तब से लोगों के निगाहों में अलग तरह के सवाल चल गए हैं और वह सुमित्रा जी से मिलकर इन बातों को जानना चाहते हैं। तभी उसी कॉलोनी का एक बुजुर्ग व्यक्ति सुमित्रा जी के पास आता है और उससे उस पुलिस वाले के बारे में पूछने लगता है जो सुमित्रा जी से मिलकर गया था। तो सुमित्रा जी उस बुजुर्ग व्यक्ति को बता देती है कि यह मेरा बेटा है जो कि एक एसपी बन चुका है और अब इसके बाद ये ड्यूटी करने के लिए चला गया है। वह बुजुर्ग व्यक्ति इस बात को सुनकर बड़ा ही हैरान हो जाता है क्योंकि पिछले 4 साल से कोई भी उनके पास मिलने के लिए नहीं आया था और आज अचानक से कॉलोनी वालों को पता चलता है कि इसका कोई बेटा भी है और वो एक एसपी बन चुका है। इसके बाद कॉलोनी में चारों तरफ सुमित्रा जी की चर्चा होने लगती है और जिन लोगों ने कभी सुमित्रा जी को परेशान किया था वो सभी लोग एक एक कर आते सुमित्रा जी के पास और उससे माफी मांगने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि ये सुमित्रा जी का बेटा है और जो कुछ भी उन लोगों ने उसके साथ किया है उसका वह बदला भी ले सकता है। इसी वजह से सभी लोग माफी मांगने के लिए आते हैं, लेकिन सुमित्रा जी बड़े ही सहज स्वभाव से उनसे कह देती कि कोई बात नहीं, जो तुमने किया है उसका मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। यानी कि सुमित्रा जी ने जो बातें भी उसके साथ हुई थी उनको बिल्कुल भी दिल से नहीं लगाया है क्योंकि सुमित्रा जी एक और बड़े काम को अंजाम देना चाहती थी। इसके बाद कॉलोनी वाले उनका आदर करने लगते हैं और जब भी वह घर से बाहर निकला करती सभी लोग उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा करते हैं और उसे आदर से अपने पास बुलाकर बिठाया करते हैं, बातचीत किया करते हैं और सभी लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। अब 2 साल तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है और 2 साल बाद अचानक से एक दिन उनका बेटा उनसे कहता है कि माँ अब मैं पिताजी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो इसके बाद सुमित्रा जी उससे कह देती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसा है तो हम आज ही तुम्हारे गाँव चलेंगे। इस बात को सुनकर वो लड़का भी बड़ा ही खुश हो जाता है और वहां से अपनी माँ को लेने के लिए यहाँ पर आ जाता है। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे और वैसे अपनी माँ को अपने साथ बिठाकर वहां से उस गांव में ले जाता है जो उनकी जन्मभूमि थी। नवीन आज पहली बार अपने गांव को देखेगा जहां पर उसके पिताजी रहा करते थे, कभी खेला कूदा करते थे। नवीन का जन्म तो शहर में ही हुआ था लेकिन नवीन के पिता यहीं के रहने वाले थे और यहीं पर उनका पुराना घर परिवार है। इसके बाद
नवीन अपनी माँ के साथ वहां पर चला जाता है और वहां जाकर तहसीलदार से बातचीत करने लगता है। तहसीलदार को अपने बारे में बताता है, अपने पिता के बारे में बताता है और अपने दादाजी के बारे में बताता है। दरअसल नवीन के पिता इसी गांव के रहने वाले थे और नवीन के पिता की ढेर सारी जमीन और जायदाद थी, लेकिन जैसे नवीन के पिता की सरकारी नौकरी लग गई थी तो उसके बाद नवीन के पिता की जितनी भी जमीन जायदाद थी उनके परिवार वालों ने दबा ली थी और उनको वहां पर आने से मना कर दिया था। कहा था कि अगर तुम यहां पर आए तो फिर देख लेना हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। नवीन का पिता सरकारी नौकरी में था तो इसी वजह से वह गांव की तरफ बिल्कुल भी रुख नहीं करता है और वहीं पर रहकर अपने बच्चों को पालने लगता है। लेकिन कभी कभी वह अपनी पत्नी सुमित्रा से इस जमीन का जिक्र किया करते थे और उनका सपना था कि यह जमीन मेरे बेटे के पास रहे और कोई भी कैसी भी दिक्कत ना हो। लेकिन फिर वो अपने मन को मारकर ऐसे ही रह जाते हैं और सोचते हैं कि जब मेरी सरकारी नौकरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं अपने गांव जाऊंगा और जब उस जमीन पर खेती करूंगा, क्योंकि उनके परिवार वालों की अच्छी खासी जान पहचान थी और इस जान पहचान के दम पे वो नवीन के पिता की नौकरी को भी छुड़वा सकते थे। तो वह किसी भी तरह से कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे और इसी वजह से वह चुपचाप वहां पर रहकर नौकरी करने लगते हैं। लेकिन तभी किसी कारण से उनकी मौत हो जाती है और मौत के बाद सुमित्रा और नवीन वहां पर रह गए थे। सुमित्रा जी इसी वजह से अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहती थी ताकि वह जाकर अपने पिता की पुश्तैनी जमीन को छुड़ा सके और गांव के लोग उसे भी पहचान सके कि यह उस व्यक्ति का बेटा है जो यहां से बाहर रहकर नौकरी किया करता था। अब नवीन को पूरी जमीन का ब्यौरा मिल गया था और उसके बाद नवीन उस जमीन को अपने अंडर में करने लगता है। वह अब उन खेतों पर जाकर देखता है जहां पर कोई और व्यक्ति खेती कर रहा था और वह जमीन नवीन के नाम थी। इसके बाद वह उस व्यक्ति से कहता है कि भाई देखो ये जमीन मेरे नाम है और इसका पूरा ब्यौरा मेरे पास है, तो आप लोग आज से इस जमीन को छोड़ दीजिए और मैं यहां पर रहकर खेती करूंगा। इसके बाद वह लोग समझ जाते हैं कि ये उसका बेटा है जिसकी जमीन थी और अब ये जमीन इसके नाम हो गई है तो अभी अपनी जमीन को लेना चाहता है। तो वो लोग उसे धमकाकर वहां से भेज देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। इसके बाद जो नवीन होता है वहां से थोड़ी दूर जाता है और दूर जाने के बाद यहाँ के एसपी साहब और डीएम साहब के पास फोन मिला देता है। एसपी साहब डीएम साहब जो कि पूरी तैयारी में थे और 2 साल तक नवीन ने अपने एरिया के एसपी साहब और डीएम साहब से पूरी जानकारी बिठाई थी और उसके बाद एसपी साहब वहां पर आ जाते हैं। एसपी साहब के साथ डीएम साहब भी थे और पूरी के पूरी पुलिस फोर्स थी। जो व्यक्ति वहां पर खेती कर रहा था जैसे ही वो इतनी सारी सरकारी गाड़ियों को आते हुए देखता है तो गांव के अंदर वह पूरे परिवार के पास फोन मिला देता है और उन सभी को यहां पर बुला लेता है, क्योंकि उन सभी लोगों ने नवीन की लगभग 45 एकड़ जमीन दाव रखी थी जिस पर वो खेती किया करते थे और काफी दिनों से खुद ही उसकी देखभाल कर रहे थे। इसके बाद गांव के लोग भी वहां पर आ जाते हैं, डीएम साहब और एसपी साहब भी आ गए थे और नवीन भी वहीं पर मौजूद था। नवीन ने एक व्यक्ति के पास फोन किया था जो उसकी मां को अपने साथ लेकर वहां पर ले आया था। सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे और एसपी साहब और डीएम साहब को अपने कागजात दिखा देता है। इधर से उसकी मां भी वहां पर आ गई थी और जैसे ही उसकी मां यहां पर आकर नजारा देखती है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि यह वही जमीन है जिस जमीन पर कभी वो अपने पति के साथ खेती किया करती थी जब उसके पति सरकारी नौकरी नहीं लगे थे। लेकिन आज इस जमीन को सुमित्रा जी लगभग 20 सालों बाद देख रही थी और इसी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बाद डीएम साहब और एसपी साहब सभी लोगों को खबरदार करते हैं और कहते हैं कि जब जमीन इनके नाम है तो इस जमीन के असली मालिक यही हुए। अगर आप लोगों में से किसी ने भी इस जमीन पर विवाद करने की कोशिश की तो आप लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और फिर देख लेना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इधर जो परिवार वाले थे वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वहां से अपनी जानकारियों में फोन करने लगते हैं। जो बड़े अधिकारी उनके जानकार थे उनसे वो फोन पर बातें करते हैं और बातें करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि सुमित्रा जी का बेटा अब एक एसपी बन चुका है और अब वो लोग उसका कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद वो लोग मायूस सा चेहरा लेकर वहां से वापस लौट जाते हैं और जमीन का मालिक नवीन बन जाता है। नवीन अपनी मां को उस पूरी जमीन को दिखाता है और कहता है कि मां आज से ये जमीन हमारी हो गई और पिताजी का सपना पूरा हो गया। मां एकदम से अपनी आंखों में आंसू लाते हुए अपने बेटे को गले से लगा लेती है और उसकी पीठ थपथपाती है। कहती है कि हाँ बेटा, तूने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया और तुझ जैसा बेटा हर किसी को मिले। इसके बाद एसपी साहब उस जमीन को किसी को खेती करने के लिए दे देते हैं जिसके पैसे उन्हें मिल जाया करते हैं। एसपी साहब की मां अब उनके साथ ही रहा करती है और अच्छी तरह से वो समय व्यतीत कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद एसपी साहब की मां सुमित्रा उनके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढती है और उस लड़की से उनकी शादी करा देती है। शादी होने के बाद पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ मिलजुल कर रहा करता है और इसी तरह से उनका समय व्यतीत होता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक लड़के ने अपने पिता की अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए पूरा जोश लगा दिया, जुनून लगा दिया, जबकि वो 10वीं क्लास में फेल हो गया था। आप क्या कहना चाहते हो एसपी साहब नवीन के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उनकी मां के बारे में? और क्या कहना चाहते हो उन बस्ती वालों के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो।
वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।